स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशनल में। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम प्रत्येक दिन अपने चैनल पर एक नए प्रसंग के साथ नई वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक विधवा स्त्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि कब किसका भाग्य बदलता है। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत ही रोचक कहानी है। तो दोस्तों, ये कहानी एक विधवा स्त्री की जो अपने जीवन को कैसे जीती है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि एक विधवा स्त्री की जीवन कहानी कैसी होगी। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक पारो नाम की औरत थी जिसका पति किसी कारणवश दुनिया को छोड़ के चला जाता है। वह दुनिया से अलविदा हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, अब वो औरत अकेली रह जाती है और वह औरत एक गर्भवती होती है जिसके पेट में एक बच्चा पल रहा होता है। तो दोस्तों, वो विधवा औरत अपना पालन पोषण कैसे भी करके करती रही। तो समय बीतता गया। कुछ दिन बाद उसके एक बच्चा पैदा हुआ। उसके एक लड़का का जन्म हुआ। तो उस औरत ने सोचा कि मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं, मेरा भाग्य तो मुझसे छीन लिया गया है। तो दोस्तों, वो औरत बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उसने सोचा कि मेरा भाग्य तो है नहीं, लेकिन मैं अपने पुत्र का नाम भाग्य सिंह रख देती हूँ। तो उस विधवा औरत ने अपने पुत्र का नाम भाग्य सिंह रख दिया। तो मेरे दोस्तों, समय बीतता गया। तो वो भाग्य सिंह रईस बच्चों के साथ खेलने लगता है। जब शाम को घर आता है, सुबह फिर निकल जाता है और वह रईसों के लड़कों के साथ खेलता है। वो बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन भाग्य सिंह वो अपना एक टाइम का खाना पूर्ति नहीं कर पाते हैं। जब भाग्य सिंह खेलकर आ रहा था तो उसने सोचा कि मैं कितना गरीब हूँ और ये कितने रईस लोग हैं, इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तो उसने एक बार अपनी मैया से पूछा, मैया, हम इतने गरीब क्यों हैं? भगवान ने हमें क्यों ऐसा बनाया है? तो मेरे मित्रों, उस मैया ने अपने लाला को जवाब दिया कि हे भाग्य सिंह, ये तो कर्मों का फल है। जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा भोग रहा है। मेरे बेटा, हमारे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लिखा है, तो हमें ये भोगना ही पड़ेगा। ये तो भगवान की मर्जी है, कब किसको क्या बना दे। तभी भाग्य सिंह हट पकड़ जाता है और बोला, हे मैया, मैं जंगल में जा रहा हूँ। जब तक मुझे भगवान नहीं मिल जाते, जब तक मैं कुछ अच्छा कर नहीं लेता, तब तक मैं घर वापस नहीं आऊँगा। और वो हट पकड़ जाता है। भाग्य सिंह और जंगल की तरफ चल देता है भगवान को ढूंढने के लिए। वह सोचने लगा, आखिर मैं उनको पूछूंगा, हमारा क्या कसूर है, हमें ऐसा क्यों बनाया। तो मेरे मित्रों, भाग्य सिंह चल देता है। तो मेरे मित्रों, जब भी जंगल में भाग्य सिंह गया, तभी भगवान नारायण और मैया लक्ष्मी ने उसको देखा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे नारायण, देखो, एक छोटा सा बच्चा जंगल में डोल रहा है,
आखिर कारण क्या है? तो भगवान नारायण ने बताया कि हे देवी, ये भाग्य सिंह है जो मेरी तलाश में इधर उधर घूम रहा है और मुझसे पूछना चाहता है कि हम इतने गरीब क्यों बनाए, मुझे ऐसा क्यों बनाया, अमीर घर में जन्म क्यों नहीं दिया। मेरे मित्रों, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे नारायण, आप इसको कुछ दे दे, इसलिए ये घर लौट जाएगा। कुछ तो आप इसे दीजिए, वो खुश हो जाएगा और घर लौट जाएगा, जिससे उसके भाग्य में कुछ अच्छा होगा। तो मेरे मित्रों, माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण उस बच्चे के पास आते हैं और भगवान नारायण बोले, हे भाग्य सिंह, तू जंगल में क्यों घूम रहा है, तू भी छोटा सा बालक है। तो भाग्य सिंह ने कहा कि मैं भगवान को ढूंढने आया हूं। पूछा क्यों? कि मुझे भगवान से पूछना है, आखिर मुझे गरीब क्यों बनाया। तो नारायण ने कहा कि भाग्य सिंह, तू घर लौट जा, ले मैं तुझे एक सोने का हार देता हूं, तू ले जा और घर लौट जा, अपनी मैया को इस हार को दे देना। जब नारायण ने उसे सोने का हार दिया तो भाग्य सिंह बड़ा खुश हुआ और उसे लेकर घर की तरफ लौटता है। जब ही थोड़ी दूर चला तो कहीं से ना जाने एक चील आ जाती है और उस हार को भाग्य सिंह के हाथ से छीनकर ले उड़ जाती है। जब उस चील उस हार को ले गई तो भाग्य सिंह रोने लगा और वह रोने लगा। तभी द्वारा से फिर नारायण के पास आता है, बोला कि मैं उस हार को ले जा रहा था, तभी ना जाने चील आ गई और उस हार को ले गई। तो भगवान नारायण बोले, तू ऐसा कर, तू ब्रह्मा जी के पास जा, शायद वो तेरी जिंदगी में कुछ कुछ बदलाव कर सकते हैं, वो तेरा भाग्य बदल सकते हैं, तू ब्रह्मा जी के पास जा। जब भाग्य सिंह और नारायण उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी के पास आ जाते हैं और नारायण बोले कि हे ब्रह्मा जी, ये बच्चा बहुत ही गरीब है, आप इसकी जिंदगी में कुछ कर दो, इसका भाग्य बदल दो। तो ब्रह्मा जी बोले कि इसकी जिंदगी में भाग्य लिखा ही नहीं है, इसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, इसके भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा है। मेरे मित्रों, भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी कुछ तो कर दो, इस बच्चे का कुछ भला हो जाए और आराम से रह सके, ये छोटा सा बच्चा जंगल में डोल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उसे एक सोने की अंगूठी दे दी और कहा, ले बेटा, इसे ले जा, ये तेरे काम आएगी और इससे तू कुछ अच्छा कर पाएगा। जब ही भाग्य सिंह उस अंगूठी को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है और उस अंगूठी को लेकर घर की तरफ चल देता है। तो मेरे दोस्तों, उस भाग्य सिंह जब उस अंगूठी को लेकर जा रहा था तभी उसे प्यास लगी हुई थी। उसने सोचा कि पहले पानी पी लूं। तो दोस्तों, एक नदी के किनारे जब वो भाग्य सिंह पानी पी रहा होता है तो उसने अंगूठी अपनी जेब में रख ली थी। जब पानी पीने के लिए वो झुका तो अंगूठी उस नदी में गिर जाती है। फिर अंगूठी उसे नहीं मिलती है। फिर दोबारा रोता हुआ ब्रह्मा जी के पास आ जाता है और बोला, हे ब्रह्मा जी, अंगूठी तो उस नदी में गिर गई। ब्रह्मा जी बोले, अब तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, नहीं कुछ तो करिए। भाग्य सिंह बोला, नहीं, मेरे जीवन में कुछ तो बदलाव करिए।
तो ब्रह्मा जी बोले, नहीं, तेरे जीवन में कुछ लिखा ही नहीं है, तेरे भाग्य में कुछ अच्छा ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी उस छोटे बच्चे पर दया करके उसे भगवान शंकर जी के पास ले जाते हैं और बोले, हे शंकर जी, इसके भाग्य में तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आप इसके जीवन में कुछ अच्छा कर दो। तो शंकर जी ने उसे कुछ हीरे दिए थे, कुछ हीरे दिए उस भाग्य सिंह को। भाग्य सिंह उसे उन हीरों को लेकर घर आता है। जब वो घर आ जाता है तो उसकी मैया कहीं गई हुई थी, वो घर पर नहीं थी। तो भाग्य सिंह उन हीरों को एक लोटा में रख देता है और उन हीरों को लोटा में रखकर वो मैया को ढूंढने जाता है। जब तक वहाँ चोर आ जाते हैं और उन हीरा की घंटी को उठा ले जाते हैं, उस लोटा को उठा ले जाते हैं। मेरे मित्रों, जब उस मैया को बुलाकर लाया तो उसने कहा, मैया देख मैं क्या लाया हूँ। जब भाग्य सिंह ने देखा तो वहाँ वो लोटा नहीं मिला। मैया से कहने लगा, मैया मैं हीरा लाया था, मुझे भगवान शंकर ने दिए, अब पता नहीं कहाँ चले गए। मैया कह रही, बेटा तू रोजाना जन क्या क्या मुझे सुनाता है, बेटा तू आराम से घर पे रहे। लेकिन भाग्य सिंह नहीं माना, द्वारा ब्रह्मा जी के पास जाता है और बोला, हे ब्रह्मा जी, मैंने उन हीरा को एक लोटा में रख दिए। जब तक मैं मैया को बुलाने गया तब तक वो हीरा मुझे वहाँ नहीं मिले। तो ब्रह्मा जी बोले, अब तेरा बेटा कुछ नहीं हो सकता। तो वो भाग्यवान फिर वहाँ रोदन करने लगता है, नहीं ब्रह्मा जी कुछ तो करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तू ऐसा कर, भगवान शंकर के दरबार में तू जा, वहाँ भाग्य की देवी डेली पहरा लगाती है, तू वहाँ जा और भगवान शंकर का जाप कर। तू डेली जा भगवान के दरबार में, तेरी एक ना एक दिन भाग्य की देवी जरूर सुनेगी। तो भाग्य सिंह भगवान शंकर के दरबार में जाता और उनका जाप करता। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन भगवान शंकर ने भाग्य की देवी से कहा कि हे देवी, ये बच्चा मेरे दर पे डेली आता है, तू इसके जीवन में कुछ कर दे। तो भाग्य की देवी ने कहा कि प्रभु, इसके जीवन में, इसके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है अच्छा, इसे ऐसा ही भोगना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, नहीं देवी, जो हमारे दर पे आता है उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। तू हमारे दर पे डेली झाड़ू लगाती है, रोजाना झाड़ू लगाती है, तू एक बार इसके जीवन में झाड़ू लगा दे, तू एक बार इसके भाग्य में झाड़ू लगा दे। तो दोस्तों, उस भाग्य की देवी ने उस भाग्य सिंह को एक सोने का सिक्का दिया। मेरे दोस्तों, भाग्य सिंह उस सोने के सिक्के को लेकर अपनी माँ के पास आता है। तो उस माँ ने जब सोने का सिक्का देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और उसने अपने खाने पीने की व्यवस्था करी। तो उसकी माँ ने सोचा, क्यों नहीं कुछ छोटा मोटा व्यापार कर लूँ। तो उस भाग्य सिंह की माँ ने एक मछली का व्यापार शुरू कर दिया। जब वो तालाब में मछली पकड़ने गई तो उसने एक मछली को पकड़ा और वो मछली वो थी जब भाग्य सिंह शंकर जी से अंगूठी लेकर आ रहा था और वो अंगूठी उस नदी में गिर गई थी। उस अंगूठी को उस मछली ने निगल लिया था। तो मेरे दोस्तों, जब उस भाग्य सिंह की माँ ने उस मछली को पकड़ा और उसको पाड़ा तो उसमें वो ही अंगूठी मिल जाती है। तो मेरे दोस्तों, उस अंगूठी को देखकर बड़ी खुश हुई और कहा, बेटा इसमें एक अंगूठी मिली है। तो भाग्य सिंह समझ गया कि ये वही अंगूठी है।
जब वो वहाँ से और चले तो एक पेड़ की डाली पर उसे सोने का हार मिला, और वो हार वो था जो भगवान नारायण ने दिया था। भाग्य सिंह ने समझ लिया कि हाँ, ये हार वो ही है। उसका भाग्य देखो बदलता जा रहा है। और वह थोड़ी आगे और चला तो उसे वो हीरे का लोटा मिल जाता है जिसमें हीरे थे। तो भाग्य सिंह की जिंदगी में वो सब कुछ लौट आया, उसे सब कुछ मिल गया। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जब तक हमारा भाग्य उदय नहीं होता तब तक हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा जब तक भाग्य की देवी हमारे जीवन में झाड़ू नहीं लगा देती है। तो दोस्तों, आप जिंदगी से हार ना मानिए, भरोसा रखिए, आपके जीवन में कभी ना कभी तो अच्छा होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद मेरे मित्रों।